पॉजिटिव वाइब आया। अच्छा। जो अंदर के पेशेंट्स हैं उनको भी पॉजिटिव वाइब आया उसमें से। जो सोचने की है, जो संत रामपाल जी की आप बता रहे हो, वैसे तो हम बहुत कम जानते हैं इनको, लेकिन जो जितना भी जानते हैं वो अच्छे ही जानते हैं। जी। विजय हमें बताते हैं ये हमारे जो अच्छे राह हैं, जैसे संत रामपाल जी अपनी अलग से सोसाइटी चलाकर अलग से हमारी मदद कर रहे हैं वो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SFN TV। मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं रिवरॉन फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में, जहां संत रामपाल जी के सानिध्य के अंदर एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, अंदर चलेंगे और जानेंगे किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे जो ओनर है उन्हीं से बातचीत करेंगे। आज संत रामपाल जी का सत्संग कैसा रहा और यहाँ पे जो पेशेंट थे उनके क्या अनुभव रहे। आइए दर्शकों, अंदर चलते हैं और मेरे आप सामने देख सकते हैं जो इनका मेन गेट है। आइए अंदर चलते हैं। गोली खाने लगा, 50 गोली खा जाता और 3-4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गाँव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, कि उनका पास दूंगा। दर्शकों, हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार का सत्संग हुआ और सत्संग के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, यहाँ पे जो मरीज थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मंगत दास। कहाँ से हो सर आप? हनुमानगढ़ जंक्शन। अच्छा सर, यहाँ पे जो आज सत्संग का कार्यक्रम था वो कैसा रहा और क्या कुछ व्यवस्थाएं थी? यहाँ पे जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया है संत रामपाल जी महाराज ने, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से, इसके अंतर्गत सभी नशा मुक्ति केंद्रों में ये मुहिम चलाई जा रही है। जगह जगह सत्संग किए जा रहे हैं, उनमें धार्मिक शास्त्रों का प्रचार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज धार्मिक धर्मशास्त्रों से खोल के बताते हैं कि नशे करने से अपने को क्या हानि है और सत भक्ति करने से क्या लाभ है। तो वो जो महापुरुष हुए हैं जिनकी वाणियों में प्रमाण है, नशा करने से शारीरिक दुख कष्ट तो है ही, मगर उसमें आध्यात्मिक नुकसान भी है, क्योंकि अपना मूल उद्देश्य है मनुष्य जन्म का सद्भक्ति करके पूर्ण गुरु की पहचान करके मोक्ष करवाना है। तो इनको आज संत रामपाल जी महाराज ने यही प्रेरणा की है नशा मुक्ति में कि नशा करना बहुत बुरी चीज़ है, उससे इन्हें छोड़कर बुराइयों को, और नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जो भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग किए जा रहे हैं जगह जगह, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर लोग नशा छोड़ रहे हैं। हम एक मिनट बताइए सर, संत रामपाल जी के सत्संग सुनने से कैसे नशा छूट सकता है? आप जैसे नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भी आए हैं और फिलहाल जैसे हज़ारों लाखों की संख्या में नशा मुक्ति केंद्र है, वही नशा नहीं छुड़ा पा रहे, तो संत रामपाल जी कैसे छुड़ा देंगे? जी सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। नशा वैसे नहीं छूट सकता सर। यहाँ पे इस लोक में हम रह रहे हैं, ये किसका लोक है और कहाँ रहते थे हम पहले और यहाँ कैसे फंस गए। यहाँ पे काल और दयाल दोनों की नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति काम करती है। जो काल है वो बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित करता है, तो जो दयाल है वो सत्कर्मों के शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करता है। वो उनके भेजे हुए संत आते रहते हैं पृथ्वी पे, उनके वचनों में पावर होती है, उनकी वचन शक्ति और शब्द शक्ति में बहुत अंतर होता है। वो पूर्ण परमात्मा के अवतार होते हैं, उसकी शब्द में शक्ति होती है। उसकी शब्द के सत्संग से माध्यम से सभी नशा मुक्त भारत बनाने के मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल। एक मिनट और बताइए, जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं मुहिम चलाई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो मरीज़ थे जो सत्संग सुनने ये आए हुए थे, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई आपके द्वारा यहाँ पे? संत रामपाल जी महाराज की आदेशानुसार उनको फल और जीने की राह आध्यात्मिक पुस्तकें वितरित की है, ज्ञान गंगा पुस्तक वितरित की है। उनमें आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है पुस्तकों में। उन पुस्तकों को पढ़कर हमारा भी नशा छूटा है। हम भी पहले करते थे, तो हम उदाहरण खुद ही हैं इस पे। अच्छा, आप खुद उसके उदाहरण हैं? हाँ जी सर, हमारा नशा भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से ही छूटा है। सर ऐसे कैसे छूट गया, जैसे एक पुस्तक पढ़ने से मात्र? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, ये शास्त्रों में प्रमाण है। इसी वजह से हमारा नशा छूटा है कि उनके वचन में शक्ति है। उनके वचन में शक्ति के कारण हमारे ज़बरदस्ती छोड़ना नहीं चाहते थे नशा, फिर भी हमारा ज़बरदस्ती उस ज्ञान के आधार से छूट गया। उनकी पावर से छूटा है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से छूटा। वैसे नहीं छूटा, हमने बहुत प्रयत्न किया छोड़ने का, मगर नहीं छूटा। मेरी घरवाली भी एक मंजी पे, ऐसे करते करते एक दिन में 4 मुसीबतें प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तगड़ी।
4 मुसीबतें एक एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं वहीं में जमा, तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर। दर्शकों, हमारे साथ है यहाँ के जो रिब्रॉन जो फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र है, इनके जो ओनर है वो जुड़ चुके हैं। आइए इनके जानते हैं विचार जो संत रामपाल जी के सानिध्य के अंदर सत्संग का कार्यक्रम रहा उसके प्रति इनकी क्या सोच है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरमन है। कहाँ से हो सर आप? मैं लुधियाना से। अच्छा, लुधियाना से हो सर। आज हनुमानगढ़ के अंदर आपके जो फाउंडेशन रिब्रॉन फाउंडेशन है यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में संत रामपाल जी का सत्संग हुआ है। सर आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा था, पॉजिटिव वाइब आया। अच्छा, जो अंदर के पेशेंट्स हैं उनको भी पॉजिटिव वाइब आया, उसमें से कुछ सीखने को मिला उनको। वो अच्छे थे, उनके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं जो उनके चल रहे हैं आजकल। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें की उसने, जो भी है नशे मुक्त करने की बातें की, जीने की राह बताई है, जो हमें टारगेट है आगे वो बताया, जो हम लोग खोए हुए थे जो पेशेंट सारे। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे पेशेंटों का क्या कुछ अनुभव रहा सत्संग के प्रति? वो अच्छा था उनका अनुभव। अभी बाकी वो जो आपने पुस्तकें दी हैं उनको जीने की राह वाली, वो पढ़ेंगे, उनको पढ़ के सीखेंगे, फिर उसके बाद जो बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आज बात हो गई है तो नशा मुक्ति की, और वैसे संत रामपाल जी के समाज सुधार के अंदर भी बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत के अलावा दहेज मुक्त भारत और इसके अलावा जाति पाति का भेद मिटाना। तो आपको सर ये कैसा लगा? सर जो भी हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा कह रहे हो, नशा मुक्ति है, ठीक है, रिश्वतखोरी है, इनका जो टास्क है ना वो बहुत अच्छा है। जी जी। ये लोगों को बताते हैं भी ऐसे, अगर दहेज की जो नुकसान है वो बताते हैं, लड़कियों के जो नशा कर हम जो करते हैं वो नुकसान बताते हैं, और उनको साथ के साथ वो हमें जीना भी सिखाते हैं। जो किताबें जो इन्होंने दी है ना, जो जीने की राह, ये हमें खुद पता लगता है इससे भी कैसे हमने जीना है। जो हमें अगर ज़िंदगी में कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो वो कठिनाइयों को हम कैसे फेस करें, हमारे साथ कौन कैसे हम उसको ज़िंदगी में कैसे कोई कठिनाई आती है उसको हम कैसे निपटें, मतलब उनके साथ कैसे लड़ें। सर जैसे आज एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे सत्संग का कार्यक्रम हुआ, कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि सत्संग वगैरह से कुछ नहीं होता, इससे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी क्या सोच है इसको लेकर? सर ये आदमी पे डिपेंड है, जिसकी जो अच्छी सोच है वो सत्संग से क्यों नहीं, अगर वो अच्छी तरह सुन रहा है, उसके दिमाग में कोई बात पड़ती है तो वो ऑब्वियसली अपना आगे जाकर वो ठीक होगा। और जो सब लोगों की गिनती है जो सोचने की है, जो संत रामपाल जी की आप बता रहे हो, वैसे तो हम बहुत कम जानते हैं इनको, लेकिन जो जितना भी जानते हैं वो अच्छे ही जानते हैं। भी जैसे हमें बताते हैं भी कैसे आपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हम भी आपके साथ लोग जो आपके भक्त हैं वो पूरी हमारे साथ पूरा चट्टान बनकर रुकते हैं, हमें बताते हैं कोई भी कैसे भी होता है, कोई दिक्कत आती है, साथ रुकते हैं हमारे। सर आप जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो एक इस नशा मुक्ति केंद्र के ओनर होने के नाते? सर मैं एक प्रेरणा यही देना चाहता हूँ कि नशे में आदमी जो दुखित होते हैं, जो अपने परिवार को दुखी करता है, वो खुद दुखी होता है, सबसे ज़्यादा तो वो खुद दुखी होता है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ा नहीं जाता। मैं यही बताऊँगा भी आज ये हमारे जो अच्छे राह हैं, जैसे संत रामपाल जी अपनी अलग से सोसाइटी चलाकर अलग से हमारी मदद कर रहे हैं वो, ठीक है। हम जो हमारा पाथ है हम अलग से मदद कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी वो हमारी अलग से मदद कर रहे हैं। वो हमारे जैसे खाने पीने की दिक्कत कोई आए, जहाँ कोई पुस्तकें पढ़ने की आती है, जहाँ कोई भी होती है, वो हमारी सहायता देते हैं, ना कि उसके हमें कोई नुकसान देते हैं। सर इसका कोई, जैसे यहाँ पे आपकी जैसे आज कुछ सहायता दी गई, जैसे पुस्तक भी दी गई, सत्संग का कार्यक्रम हुआ, इसका कोई चार्ज भी लिया उन्होंने क्या? नो सर, ऐसा कुछ नहीं लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्री है फंड, बिल्कुल फ्री में, बल्कि कुछ खाने के लिए दे के गए हैं पेशेंट को, ऐसे कुछ नहीं हुआ। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों अभी यहाँ पे जाना जो यहाँ के ओनर थे उनके विचार, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी के सानिध्य के अंदर जो सत्संग का कार्यक्रम था वो एक ही अलग ही प्रेरणा देगा यहाँ पे जो पेशेंट थे, और इन्होंने जो पुस्तक थी जीने की राह उसके विषय में भी बताया। दर्शकों SFN TV में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।